देखो, आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। व्हाई? बिकॉज़ कुछ लोग मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, कुछ कर सकते हैं। ये एक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है और इस सिचुएशन को वही ज़्यादातर समझता है जो कभी ना कभी इन चीज़ों को फेस कर चुका है या अपने आसपास देखा है। ओके, सो हाय, मेरा नाम है अदिति। आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा। देखो क्या होता है ना, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज करता है कि क्या पेरेंट्स टॉक्सिक हो सकते हैं? तो मैं बोलूँगी हाँ, कुछ पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं। ये आप देखोगे इंडिया में, मैं जो नोटिस कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हर 10 में से एक घर में आप टॉक्सिसिटी देखोगे। मे बी कई केसेस में ना वो बाहर आ जाती है, कई केसेस में वो बाहर नहीं आ पाती, तो हमें लगता है नहीं यार ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऐसा है। ठीक है, देखो मैं जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी हो, बट कुछ बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम ये नहीं कह सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि नहीं सारे पेरेंट्स अच्छे होते हैं। मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगी। देखो बच्चों, आपके लिए है स्पेशली ये कि देखो पेरेंट्स कभी भी बुरे नहीं होते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स बुरे होते हैं, वो कभी बुरे नहीं होते। द थिंग इज दैट उनको किस तरीके से आपसे बात करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, वो उनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो ये प्रॉपरली नहीं कर पाते। सच तो ये है कि आपके आप सबके पेरेंट्स, मैं बोलती हूँ आप सबके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन कितने पेरेंट्स कन्वे कर पाते हैं, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कुछ पेरेंट्स मेरी बातों से अग्री नहीं करेंगे, इवन दो दे आर टॉक्सिक, दे विल बी लाइक नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चों के लिए। मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या होता है, क्या कभी आप अपने बच्चे को किसी से कंपेयर करते हो? ये टॉक्सिसिटी है। क्या आप अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाते हो, दिन भर उसकी कमियां उसको गिनाते हो? ये तूने ये किया, तूने वो किया, करते हो ऐसा? ये टॉक्सिसिटी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर में हमें किसी ने कुछ बोल दिया, उसका फ्रस्ट्रेशन हम घर लेकर आते हैं, और बच्चा हमारे सामने आया, उसने कुछ बोलने की कोशिश की, हम उसके ऊपर झल्ला गए। ऐसा भी होता है। फिर आपकी आपस में नहीं बन रही है, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, उसका भी असर बच्चे पे पड़ता है बहुत। सबसे 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 ज़्यादा तो यही एक पॉइंट है कि पेरेंट हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर अच्छा नहीं है, आपके पेरेंट्स का रिलेशन अगर अच्छा नहीं है, ट्रस्ट मी पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, बहुत प्यार से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा मत करना। बच्चे के सामने कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करना। बच्चे के अंदर डीप तक वो चला जाता है, वो डरा सहमा सा हो सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, और कहीं ना कहीं इसका फ्रस्ट्रेशन आप बच्चे पर निकाल देते हो। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, बच्चा तो घड़े की तरह होता है यार, उसको हम जिस तरीके से मोल्ड करेंगे वो मोल्ड होगा। ठीक है, और बच्चे में जब कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी वो कुछ फोड़ सकता है। बच्चे में अगर टैलेंट टैलेंट वगैरह जो आता है ना, वो घर से ही स्टार्ट होता है। जब घर पे उसको पीस नहीं है, शांति नहीं है, उसको वो डरा सहमा सा रहता है, वो कहाँ से कुछ करेगा? और ये बातें हर कोई नहीं समझ सकता, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा है। ठीक है, तो आज मैं उन बच्चों के साथ खड़े होना चाहती हूँ जो इस पोजीशन से गुजर रहे हैं। क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे से मिली। शी टोल्ड मी कि दी देखो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छा वो 10th में है, मैं बहुत अच्छा बोर्ड का एग्जाम दे सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। स्पेशली मेरे फादर मेरी मम्मा को मारते पीटते हैं। इनफैक्ट मेरा भाई भी मेरे फादर को ज्वाइन कर लेता, दोनों मिलकर मेरी माँ को मारते हैं। अब आप बताओ, क्या वो बच्चा डरा सहमा नहीं रहेगा? क्या उस बच्चे का, वो जब पढ़ने बैठा है उसका पढ़ने में मन लगेगा? बच्चा यहाँ पढ़ाई करने बैठा है, वहाँ बर्तन फूट रहे हैं, वो मार पीट पिटबल चल रही है, क्या बच्चा पढ़ पाएगा? अब कैसे बोलते हो पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होते? चाहता नहीं है कोई भी होना, अगेन आई एम एडिंग, कोई भी चाहता नहीं है और जानबूझकर नहीं करता है, बट हो जाता है, हो जाता है ना। तो आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स कि आप इसको चेक करो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों की का असर आपके बच्चे पर पड़ता है। अब बच्चे की एक्टिविटी को ऑब्जर्व तो करो, देखो क्या वो आपसे डरा रहता है, क्या वो आपसे हर बात शेयर कर सकता है। हमें बच्चे के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, तब उसका ग्रोथ होता है। घर में उसको शांति दो, उसको पीस दो। बच्चा सारी दुनिया से तो ऐसे ही फाइट कर रहा है यार, घर पे भी आके अगर उसको ऐसे ही एनवायरनमेंट मिलता है, क्या ये जस्टिफाइड है? डू यू थिंक कि इसमें बच्चा प्रोग्रेस करेगा या कुछ बड़ा करने की सोचेगा? वो बस इतना सोचेगा कि मैं इस राइट नाउ इस सिचुएशन से कैसे टैकल करूं। क्या यही बच्चे की सोच होनी चाहिए? हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं वो बड़ा सोचे, कुछ बड़ा करे, एम करे, बट
जिन घरों में ऐसा होता है, क्या वहाँ के बच्चे रियली कुछ कर सकते हैं? आप सोचो एक बार। ये बहुत ही सोचने वाला सब्जेक्ट है, सोचने वाली बात है। बट आप मतलब जो पेरेंट्स इस तरह से करते हैं ना, लाइक उनको आप बोलने भी जाओगे तो वो खुद को प्रॉब्लम है कि वो सुनने को तैयार नहीं होता, वो अपनी गलती नहीं मानते, ये सच है। ठीक है। दूसरा ये है कि हम बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं, लाइक उसको खेलना, जीना, खाना पीना सब हराम कर देते हैं। भाई यार, बच्चे को प्रोग्रेस का मतलब नहीं हुआ कि आप उसको 72 घंटे उसी काम में लगा दो। उसको सांस लेने दो, उसको भी रिक्रिएशन करने दो, उसको भी थोड़ा ब्रेक लेने दो, उसको आप पुश करो। लाइक वो जब कर रहा है तो पूरा ध्यान से करे, इतना आप करो। ये नहीं हुआ कि अब बस वही करता जाए, वो बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनी आ जाएगी उसके लाइफ में। ठीक है। अभी लाइक 1 साल पहले मैंने किसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, नॉट आवर कंट्री बट किसी और कंट्री का बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स फाइट। तो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? दिस इज फॉर दोज पेरेंट्स जिनको फील नहीं है लेकिन ऐसा है। ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा सोचो। ओके, थोड़ा सा लाइक कूल होके सोचो कि कहीं हम इस तरह की हरकत तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। चाहता कोई नहीं है अगेन, ठीक है, बट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपका बच्चा आपका जान है ना, ये तो सच है कि आपका जान है, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करती। हर पेरेंट्स का जान होता है बच्चा, बट द वे यू डील विद इट वो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। अब बच्चे और पेरेंट्स के बीच में दूरी हो जाती है। बाद में यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं पूछ रहा, बच्चा देखो ये कर रहा है। बच्चा कहाँ गलत है, उसके साथ क्या हुआ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन पेरेंट्स से जो अभी तक इस बात बारे में नहीं सोच रहे थे, अगर आप आपस में फाइट करते हो बंद कर दो। एटलीस्ट बंद नहीं कर सकते, बच्चे के सामने मत करो, बच्चे पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ये मान जाओ मेरी बात, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड, बच्चे को कंपेयर मत करो। हर बच्चा यूनिक है, कुछ ना कुछ कैलिबर तो हर बच्चे में होता है ना। कोई बच्चा आर्ट में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। इट्स ओके, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको जाने दो, दैट्स फाइन। अगर नहीं भी जाना चाहते तो आप ही बताओ, हर बच्चा टॉपर हो सकता है क्या? हर बच्चा एवरेज हो सकता है क्या? हर बच्चा मीडियोकर हो सकता है क्या? नहीं ना। कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं। हर बच्चे का मतलब टैलेंट कैलिबर सेम नहीं होता है हर बच्चे में, लेकिन हाँ हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे में खूबी है। वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो और दूसरी चीज़ें कर सकता है। इसके लिए उसको नीचा दिखाना इज़ नॉट गुड, उसको हर समय उसकी कमियां गिनाना, कुछ अच्छा करे तो भी लाइक बहुत अच्छे से शाबाशी नहीं देना, अगेन वो भी प्रॉब्लम है। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जो पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बिना माइंड किए मेरी इन बातों पर अमल करना, इसमें माइंड करने का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मैंने ऑब्जर्व, एक्चुअली आई वॉज अपसेट, उस बच्चे से बात करके मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, इसलिए मैंने सोचा मैं इस वीडियो पर इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। मैंने उस बच्चे को पुश किया, आई टोल्ड हर कि लाइक आप जब बोल रहे हो कि आपकी माँ को ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसके लिए पढ़ाई करो, उसको मोटिवेशन बनाओ ताकि आप ये सोचो इस अगर आप पढ़ोगे तभी तो आप अपनी माँ को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो। आप निकालना चाहते हो ना, शी सेड यस। तो मैंने यही उसको बोला कि अब उसको मोटिवेशन बनाओ कि मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं मम्मा को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहती हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस सिचुएशन से गुजर रहे जाने अनजाने। अगर आप भी अनजाने में इस तरह की हरकत कर रहे हो तो प्लीज़ उसको चेक करो, क्योंकि आपका बच्चा आपका, मुझे पता है यार, बहुत प्रेशियस होता है हर बच्चा, हर पेरेंट्स के लिए। ठीक है। और बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, ये मैं नहीं मानती। ठीक है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करता है, उनका तरीका अलग हो सकता है और कुछ गलतियां उनसे हो सकती हैं, ये भी मैं मानती हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह की टॉक्सिसिटी है तो मैं आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम मन में सोचते हैं एक बार मुझे बड़ा हो जाने दो फिर मैं बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है। क्यों मत करना? आप जब बड़े हो जाओगे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स धीरे धीरे ओल्ड हो रहे होंगे। एक बात बताओ, प्यार तो आप भी करते हो ना, अब जितना भी बोल लो आई हेट माई पेरेंट्स ये वो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। प्यार आपको कहीं ना कहीं अंदर में है, वैसे ही आपके पेरेंट्स को भी आपसे प्यार है, ये सच है। ठीक है। तरीका अलग है। तो एक ये सोचो, धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, एक बार जब हमारे पेरेंट्स चले जाएंगे, क्या हम
गिल्ट में नहीं रहेंगे? क्या हम खुश रह पाएंगे? या अपने पेरेंट्स के बगैर भी क्या आप खुश रह सकते हो? आप नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। तो मैं बोलूँ आप क्या करो? सुनोगे मेरी बात? बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है? माफ़ कर दो, ओके? माफ़ कर दो अपने पेरेंट्स को, इट्स ओके, उन्होंने जो किया सो किया, ठीक है? माफ़ करो उनको, आगे बढ़ो और अपने पेरेंट्स को साथ लेकर चलो। नो इश्यूज़, नो वरीज, ओके? और एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और हारा हुआ फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग लाइक अब कुछ नहीं कर सकते, मैं तो इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बोलूँ आपको, आप क्या करो, उसी चीज़ को आप मोटिवेशन बनाओ, ठीक है? आप उस घर से निकलना चाहते हो, आप उस माहौल से निकलना चाहते हो, तो आपको पढ़ना है, या अब जिस भी फील्ड में हो वो काम आपको करना है, ठीक है? उसको मोटिवेशन बनाओ और उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप पढ़ो, ठीक है? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, तो आप उसी को मोटिवेशन बनाओ और ज़ील के साथ पढ़ो। और देखो, सिचुएशंस एडवर्स हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है? उसी में आपको करना है। आप अपना रास्ता बनाना स्टार्ट तो करो, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा, ठीक है? उसको ही मोटिवेशन बनाओ, उसको ही प्रायोरिटी बनाओ और लग जाओ अपने गोल में। आपका गोल जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसमें लग जाओ और हारा हुआ मत फील करो, आपको जीतना है, ठीक है? जीतना है। और याद रखना, लास्ट में मैं यही ऐड करना चाहूँगी, फॉरगिव योर पेरेंट्स, ठीक है? जो कुछ भी हो रहा है, जो भी है, फॉरगिव योर पेरेंट्स। एंड एक बात और ध्यान रखना, आई एम विथ यू, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। इस तरह का कोई भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, कुछ है और आप शेयर करना चाहते हो, आपके पास कोई नहीं है, मुझे पता है इस तरह की बात है ना, बहुत आप किसी को बोल भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग तो ज्ञान देने लग जाते हैं, लाइक क्या बोल रहा है ये वो, ऐसा नहीं समझते, ठीक है? तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, फील फ्री, आई एम हियर, ठीक है? और तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बहुत ख्याल रखो, मेरी बातों को ध्यान में रखो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।